कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 52 से हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखे अर्जुन महात्मा भगवान का ये विराट रूप का दर्शन करते हैं और दर्शन करके वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, वो भयभीत होते हैं। तो संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार जब अर्जुन महात्मा बोले तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप और दो भुजाओं वाला रूप ये दोनों ही दिखाया। देखिए, मार्क कीजिएगा संजय का जो श्लोक है ना, उस श्लोक में संजय इसको कंफर्म किए हैं। इद्य अर्जुनम वासुदेव, वासुदेव यानी कृष्ण ने वो दर्शन कराया है। श्लोक संख्या 50 में देख सकते हैं आप लोग, श्लोक संख्या 50 में इति अर्जुनम वासुदेव, वासुदेव कृष्ण ने दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? सबसे पहले दर्शयाम्यास भूय, भूय चार भुजाओं वाला, और फिर जो है फिर क्या दिखाया? फिर सौम्य वपु, पुनः सौम्य वपु, यानी उसके बाद जो है दो भुजाओं वाला दर्शन कराया जो सौम्य वपु है। सौम्य अत्यंत सुंदर, मन को लुभाने वाला। और अर्जुन भी बोलता है कि हे कृष्ण, मैं आपका ये मानुसम रूप देखकर, ये मनुष्य रूप देखकर, आपका मनुष्य रूपी रूप को देखकर, आपका इस दर्शन को, दो भुजाला रूप को देख के अब मेरा जो मोह है वो दूर हो चुका है। भगवान सब कुछ सुनने के बाद, अर्जुन की बातों को सुनने के बाद, अपना विश्व रूप दिखाने के बाद, अब भगवान जो है 52, 53, 54, 55 चार श्लोक में जो भगवत गीता, इंटायर भगवत गीता में अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, ये सब कुछ एक निचोड़ करके भगवान प्रस्तुत किए हैं। और प्रभुपाद भी क्या किए, अगर कोई अगर पूरा क्लास मिस किया, सपोज आप लोग में से कोई भी है जो पूरा क्लास मिस किया है, मगर ये चार श्लोक को भी अगर आप लोग समझ जाएंगे ना, तो समझ ले भगवत गीता का 90% समझ गए। तो इस 52 नंबर श्लोक में क्या बोलता है? श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, दृष्टवानसि, तुम जिस इस रूप को देख रहे हो, कौन से रूप को? दो भुजाओं वाले रूप है। मेरे इस मानस शरीर, जो मानस रूप को जो तुम देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यानी भगवान का जो मूल स्वरूप है उसको देख पाना बहुत दुष्कर है, कठिन है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवता लोग भी जो है भगवान के इस प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इसके 3-4 श्लोक पहले हम लोग को पता चला कि भगवान का जो विश्व रूप जो ना, ये देवता लोग, ऋषि लोग देख रहे थे, राइट। इसका मतलब उन लोग की योग्यता क्या थी? कुछ स्पेशल, थोड़ा बहुत कोई योग्यता था, उस योग्यता के अनुसार उन लोग के ऑलरेडी वो दिव्य चक्षु था, उन लोग उस विराट रूप को देख रहे थे। मगर यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? एकदम क्लियर बोल रहे हैं, देवा अप्यस्य, देव लोग के लिए ये कठोर है, कठिन है। देख पाते हैं मगर इतने साधारण से नहीं देख पाते हैं जिस प्रकार से उन लोग विराट रूप को देख रहे थे। कब देख पाते हैं? जब भगवान का भक्त जब बनता है, कोई देवता अगर भगवान का भक्त बनता है, या अर्जुन महात्मा जैसा भक्त बनता है, या आप लोग जैसा भक्त बनता है, तब भगवान का दर्शन कर पाता है। नहीं तो भगवान का दर्शन करने के लिए देवता लोग जो है हजारों हजारों साल तक खड़े रहते हैं, क्यू में खड़े रहते हैं, कब हमारा नंबर आएगा, कब भगवान दर्शन देंगे। देवता लोग को तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी का भी ये अवस्था हुआ था। जब द्वारिका लीला जब हुआ था, ब्रह्मा जी जब गए थे दर्शन करने के लिए भगवान का, तो भगवान पूछते हैं द्वारपाल से, कौन सा ब्रह्मा आया, कितना मुंह वाला ब्रह्मा आया? तो ब्रह्मा जी बोलते, अरे कितना मुंह वाला, इसका मतलब बहुत सारे मुंह वाले, बहुत ब्रह्मा, इसका मतलब अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में।
तो इसका मतलब क्या हो गया, भगवान जो है एकमात्र, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तब तक अपना मूल स्वरूप का वो दर्शन नहीं कराते हैं। भगवान भगवत गीता में एक जगह बोले भी हैं, जो हम लोग को पहले मिल चुका है, कि भगवान जो है अपने माया से अपने आप को आच्छादित, अपने आप को ढक के रखते हैं। सबके लिए सुलभ नहीं है। मैं श्लोक भूल रहा हूँ, वो कौन सा श्लोक है। भगवान एक जगह बोलते हैं कि मेरे माया द्वारा जो है मैं आच्छादित रहता हूँ, सबके लिए मैं सुलभ नहीं हूँ। बहुत ही सौभाग्यवान है वो भक्त जो मेरे को जान पाता है, मेरे साथ संबंध जोड़ पाता है। तो यहाँ पर सरल भाषा में अगर बोला जाए तो भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देवता विश्व रूप को देख सकते हैं मगर भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखना कठिन है। और देवता लोग विश्व रूप को देख पाए, इट इज नॉट ए वाइटल पॉइंट। मगर अर्जुन जिस प्रकार से कृष्ण का संग है, संगी है, वो हर वक्त देख पा रहा है कृष्ण को, उनका संग कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। ये मूल अंतर है। तो भगवान यहाँ पर सबसे पहले बात क्या बोल रहे हैं, एकदम पॉइंट वाइज समझेगा तो पूरा क्लियर हो गया 4 श्लोक, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला भगवान यहाँ क्या बोलते हैं कि मेरे जो इस रूप जो है, मेरा जो रूप है वो 2 भुजी रूप है, और ये 2 भुजा वाला मेरा श्याम सुंदर रूप जो है ये सर्वोपरि है। ये ही मेरा आदि रूप है। और इस आदि रूप को देखने के लिए भक्तों की जो विशेष गुण है वो डेवलप होना पड़ेगा। क्या वो गुण है वो आगे बताएंगे भगवान। तो भगवान को जानने के लिए हम लोग को भक्त बनना पड़ेगा। भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा, गुरुजनों का सहारा लेना पड़ेगा, और हम लोग को श्रीला प्रभुपाद जी का सहारा लेना पड़ेगा। इसका तात्पर्य को हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो तात्पर्य जितना भी आएगा ना, 52, 53, 54, 55, इन चारों तात्पर्य को जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा इंटायर भगवत गीता आ गया है, अब और कुछ नहीं है इसके अंदर में जानने लायक। पढ़िए, एकदम खूब ध्यान से पढ़िए वो एक जन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप, यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदुदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई। हरि बोल। भगवान का जो द्विभुज स्वरूप जो है ना, ये इतना कठिन है कि ब्रह्मा जी भी जो है उनको बहुत स्तुति करनी पड़ती है। तब जाके उनको किसका दर्शन होता है? गर्भोदक विष्णु का।
कहाँ गर्भोदक्ष है विष्णु, फिर महाविष्णु, फिर ऊपर नारायण है, फिर रामचंद्र जी है, फिर ऊपर कृष्ण है। सोच के देखिए कितना। मैं जो बिजनेस करता हूं, मैं उस बिजनेस में मेरे को ऑफिसर्स, मंत्री लोग से मिलना पड़ता है। तो आप लोग सोच के देखिए, एक मंत्री से मिलने के लिए हमको 3 बार 4 बार जाना पड़ता है। उसमें भी घंटा 1.5 घंटा रुकना पड़ता है। फिर उसका वो मुलाकात किया, वो उसका भी पीए खबर देगा कि मोहन जी आया है, फिर वो बिजी है, या फिर 1 मिनट के लिए वो दिखा कर गया, फिर उसका मेन बात उससे हुआ ही नहीं। तो यानी प्राइम मिनिस्टर से मिलना कितना कठिन है, कितना टफ है। तो वही चीज है कि इस भौतिक जगत में अगर इस प्रकार है, तो ये आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास मिलना, भगवान के पास जाना क्या इतना आसान है? मगर हम भक्तों के लिए भगवान क्या बोले हैं? अंत काले चे मामे हो, बस खत्म, अंत समय में मेरा ध्यान करो, आ जाओगे तुम मेरे पास, बढ़िया से दर्शन करो वहां पर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि भक्त लोग जो ना भगवान को अपने अंतर में भी दर्शन करते हैं, वही भगवान को बाहर दर्शन करते हैं, भगवान के अलावा और कोई कामना नहीं करते हैं। है आप लोग में से किसी का भी कोई कामना वासना कि साईं बाबा के पास जाएं, राम बाबा के पास जाएं, किसी के पास जाएं, अपना दादा दादी के पास जाएं, पितरों के पास जाए, यशो के पास जाए? हाँ, कुछ नहीं, एक कामना, वो हो गया कृष्ण। तो अंतर है। ओके, आगे बढ़िए। भगवत गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अवंजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंततोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। किंतु भगवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि बोल, कहा गई वो माता जी, सुने ना, बारंबार श्रवण करने से, यानी साप्ताहिक महान, वो कहाँ गई वो माता जी थी ना एक तो, हाँ संगीता माता जी, साप्ताहिक, और क्या हाँ, बोलता है 15 दिन को, क्या बोलता है, मासिक, वैसे नहीं, एकदम है रेगुलर। कोई बात नहीं, आप परिवारजनों को प्रसाद खिलाइए, कोई बात नहीं है। उसी के बीच में जो हमारी है ना, थोड़ा सा सुनते रहिए, स्पीकर लगा दीजिए, स्पीकर लगा कर सुनते रहिए बस। हमारी कैमरा बड़ी ऑफ रखिए। फैमिली। हाँ, बड़ी फैमिली है तो भी मैं जैसा जमते वैसा जोड़ तोड़ के सुन लेती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, बढ़िया। ओके, बड़ी फैमिली है। ठीक है, आगे। ओके, अच्छा, इच्छा बहुत रहती पर बढ़िया माता जी। हाँ। हाँ, वही नहीं, कृष्ण की मर्जी है, क्या करेंगे। हाँ, बढ़िया माता जी। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है।
किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण माता जी, वहां पर पिछले श्लोकों में बताया गया था कि अर्जुन वाज वेरी लक्की बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की विराट रूप देखने के लिए। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन वाज नॉट ओनली लकी, अर्जुन वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। क्योंकि अर्जुन नित्य मेरा संगी है, नित्य मेरे साथ है, वो नित्य मेरे को दर्शन कर पा रहा है मेरे दो भुजाओं वाले रूप का। बिकॉज ओनली योग्यता इज माई भक्त। ना हम वेद न तपस्या न दाने न चेज्जया शाक्य एवं विधो दृष्टो दृष्टवान सीमाम यथा। तो ये सेम रिपीटेशन है, पिछला भी एक श्लोक आया था। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो पिछले हम लोग देखे 2-3-4 श्लोक पहले कि भगवान बोलते हैं कि भगवान का जो विराट रूप जो है वो यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का जानकारी से नहीं जाना सकता है, वो सिर्फ भक्ति से जाना सकता है। ठीक उसी प्रकार ये और क्लियर कर रहे हैं भगवान कि जो मैं भगवान के जो दो भुजाओं वाला रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, उस रूप का दर्शन भी जो है, अगर कोई सोचता है कि मैं सकाम कर्मी हूँ, कोई सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ, कोई सोचता है कि मैं जोगी हूँ, कोई सोचता है कि मैं दान करूं कुछ कामना वासना इत्यादि से, तो इस प्रकार वो भगवान का इस दर्शन ना ही कर पाएगा, ना भगवान को जान पाएगा। तो भगवान को जानना, भगवान को दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, उसका एकमात्र रास्ता, एकमात्र मार्ग है भक्ति। ओके, इसका तात्पर्य पढ़िए। पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी और तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक है या भक्ति विहीन है उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते, न ही हरे वे कृष्ण, लोग कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, बहुत आवाज आ रहा है, बहुत नॉइज है। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि मतलब संस्कृत को पढ़ने का जो एक्चुअल सिस्टम जो है ना, वो व्याकरण है। संस्कृत का जो है ना, संस्कृत का व्याकरण को जानने से ही कोई संस्कृत को पढ़ सकता है। अब जैसे मैं जो पढ़ता हूँ, ये तो मैं बस पढ़ तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, या इतना अच्छा से नहीं आता है, या फिर पहले जो क्लास वगैरह किया हूँ वहाँ पर प्रभु लोगों ने कैसे पढ़ा है वो थोड़ा बहुत उस हिसाब से। मगर अगर किसी को अच्छा से पढ़ना है तो उसको व्याकरण आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे प्रभुपाद कि जो व्याकरण इत्यादि में जो निपुण है उन लोग क्या करते हैं, अपने मानसिक से, अपने मन से उन लोग जो है कृष्ण की व्याख्या करते हैं, तो विच इज नॉट गुड। आपको फिलोसॉफी नहीं झाड़ना है, आपको झाड़ना है। क्या झाड़ना है? जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान है उसको झाड़िए ना। अननेसेसरी आप जो है खोखला फिलोसॉफी मत झाड़िए अपने मन से, ये बोलना चाह रहे प्रभुपाद। आप पढ़िए, शिखा माता जी पढ़िए उसके बाद का। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते,
न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ क्या बोले हैं कि मेरे को जो है इन यज्ञ तपस्या इत्यादि से नहीं जाना सकता है, सिर्फ भक्ति से जान सकता है। तो किस प्रकार की भक्ति से जाना जा सकता है? तो वो ये 2 श्लोक में है। 54 और 55 नंबर, ये 2 श्लोक जो है ये बहुत बहुत वाइटल श्लोक है, और इन दोनों श्लोकों में बताया गया है एक्चुअली में भक्ति क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। भक्त्या त्व अनन्य शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। ये अनन्य भक्ति के बारे में 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और लास्ट में कह के 11 चैप्टर में भी भगवान इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। काम रूपी भक्ति, कामना रूपी भक्ति, सकाम रूपी भक्ति, योगी रूपी भक्ति, माया रूपी भक्ति नहीं, अनन्य। अनन्य भक्ति मतलब ना कोई अन्य कार्य, ना कोई अन्य इच्छा, ना कोई अन्य फल भोगने की कामना, वो है अनन्य। मैं और मेरा कृष्ण, दिस इज अनन्य। कि मेरे को भगवान कृष्ण ने ये जीवन दिया है और इस जीवन में मेरे को कृष्ण को प्राप्त करना है, ये है अनन्य भक्ति। तो क्या योग्यता बता रहे हैं? अनन्य। अनन्य भक्ति के बिना ये काम नहीं पटेगा। और अनन्य भक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर अनन्य भक्ति के द्वारा अर्जुन, तुम में क्या होगा, तुम्हारे में 3 स्पेशलिटी डेवलप होगा जब तुम अनन्य भक्ति करोगे। क्या क्या? पहला हो गया ज्ञातुम, दूसरा हो गया दृष्टुम, तीसरा होगा प्रवेष्टुम। तो ज्ञातुम, ज्ञातुम मतलब नॉलेज, नो कृष्णा। अगर तुम अनन्य भाव से भक्ति करोगे तो तुम मेरे बारे में जानोगे, मैं कौन हूं, मैं क्यों अवतार लेता हूं, क्यों मैं इस भौतिक जगत में आता हूं, मेरा नित्य धाम क्या है, मेरा तुम्हारे साथ संबंध क्या है, मैं इस भौतिक जगत में आने के बाद इस भौतिक जगत की तरह माया जाल में फंसता हूं कि नहीं फंसता हूं, मेरा तुम्हारे साथ संबंध क्या है। ये हो गया ज्ञान, तत्व ज्ञान। ज्ञातुम मतलब जब अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तब हम लोग में ये डेवलप होगा कृष्ण के बारे में जानना, नो कृष्ण। ये जो पॉइंट्स हो अभी आप लोग को 8 पॉइंट जो बताया मैं, नोइंग कृष्णा के बारे में जो 8 पॉइंट जो अभी मैं आप लोग को बताया, यही 8 पॉइंट अभी आप लोग देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे आप लोग को। क्या क्या बताया? कोई आप लोग में से किसी को याद है क्या क्या बताया? What we should know about Krishna? कि हमारा उनसे संबंध क्या है, हम और उन्हें कैसे पा सकते हैं। गुड। और कृष्ण कौन है, उनका नित्य कृष्ण धाम कौन क्या है। है, वो क्यों अवतार लेते हैं, वो इस भौतिक जगत के हैं कि भौतिक जगत से परे हैं, वो माया जाल से बनते हैं कि वो नहीं बनते हैं, वो क्यों अवतार लेते हैं, और हम मृत्यु के बाद कहाँ जाना चाहिए, कौन सा उनका घर है, वहां हम लोग जा सकते, और जाके वहां क्या करना है। ये ज्ञान का विषय नहीं हुआ क्या? दिस ऑल आर नॉलेज। नॉलेज इकट्ठा करना हम लोग को, और नॉलेज इकट्ठा करके उसको हम लोग को फिर प्रैक्टिस में भी लाना है। नहीं तो फिर हम लोग के पास क्या होगा, सिर्फ हम लोग एनसाइक्लोपीडिया बन के रह जाएंगे। काम कुछ नहीं है, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे। तो ज्ञातुम, नो कृष्णा, दृष्टुम, जब ज्ञान होगा तब ज्ञान रूपी चक्षु से आप कृष्ण को देख पाएंगे।
दृष्टुम मतलब टू सी कृष्णा। कैसे देखेंगे? 2 भुजाओं वाला है कि 4 भुजाओं वाला है कि असंख्य करोड़ों भुजाओं वाला है? देवता और कृष्ण क्या समान है? कृष्ण को देखेंगे तो मंदिर में हम लोग जाएंगे तो कृष्ण का परमिशन लेंगे। कृष्ण के पहले सबसे पहले श्री चरणों की तरफ देखते हुए हम लोग भगवान के चेहरे की तरफ देखेंगे। वी विल सी कृष्णा, वी विल एनालाइज कृष्णा कि ये कृष्ण जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। कृष्ण ये शरीर भी तुम्हारा है, जो अन्न तुम देते हो वो भी तुम्हारा है, मैं जो कमाई कर रहा हूं वो भी तुमसे है, मेरी जो ऑफिस प्रॉपर्टी जो कुछ है वो भी तुम्हारा है। वी विल सी, वी विल एनालाइज कृष्ण एज इट इज विद शास्त्र। तो ज्ञातुम दृष्टुम, जैसा ज्ञान वैसी दृष्टि। फिर आया प्रवेष्टुम, तो अनन्य भक्ति करने से ज्ञातुम ज्ञान सही होगा, दृष्टुम दृष्टि सही होगी, और प्रविष्टुम जब भगवान की इस प्रकार हम लोग जानकारी के द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया उसके द्वारा जब भगवान को हम लोग प्रॉपरली देखेंगे, प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे, तो भगवान के नित्य लीला में हम लोग को प्रवेश मिलेगा, भगवान के नित्य धाम में प्रवेश मिलेगा। देखिए साइंटिफिकली इन 3 वर्ड में अगर आप लोग देखा जाए, अभी तक आप लोग भगवत गीता में जो पढ़े हैं, जो सुने हैं, जो सीखे हैं, इन 3 वर्डों के अंदर पूरा भगवत गीता आ गया है। तो इसका तात्पर्य को खूब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जो है ना पूरा क्लियर होगा। लंबा तात्पर्य है, एक एक वो कौन, हाँ शिखा माता जी आप ही पढ़िए, आपका स्पष्ट है, आप ही पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िएगा, हाँ तब क्लियर होगा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तो लास्ट का दर्शन क्या दे रहे हैं भगवान? 2 भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप। हे अर्जुन, केवल, हाँ केवल शब्द पे और एक श्लोक था, भगवान वहां पे बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो नहीं, ये तो श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रयासते। एक तो श्लोक था उसमें भगवान ये शब्द का इस्तेमाल किए हैं, केवलम। केवलम फर्स्ट वर्ड ही केवलम है, मतलब सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड जो ना उसमें केवल था ये वर्ड। हाँ तो उसमें भगवान बोलते हैं कि केवल एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा, वहां पर भी भगवान सेम बात बोलते हैं, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। मैं बताता रुकिए, एक महात्मा का श्लोक आया था जहां पर वो महात्मा की क्वालिटी बताया गया था, उसमें खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा, रुकिए। केवलम, वहां पर मैं ये सब जो है ना कई बार बोला था, केवलम केवलम, तो अभी जब केवल वर्ड जब सुना तो याद आया कि वो केवलम वर्ड तो मैं पहले भी कई बार बोला हूँ। ओके एनीवेज, ये अभी ऐसे तो ढूंढ पाना मुश्किल होगा, ठीक है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति, तो और कोई दूसरा तीसरा रास्ता है क्या? अगर मैं आप लोग को पूछूं भगवान की भक्ति करनी है मेरे को, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कैसे होगा भक्ति? योग्य गुरु के निर्देशन। गुरु के निर्देशन में, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा भक्ति हो सकती है। तो वो भक्ति क्या भक्ति होगी? भक्ति तो बहुत तरह की होती है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कौन सी भक्ति होनी पड़ेगी? प्रेमा भक्ति प्रभु जी। अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, ओके। तो इसके अलावा और ऑल्टरनेट रास्ता क्या है वो बताइए, है कोई रास्ता जो आप लोग को मालूम है, कहीं सुना है आप लोग ने? आप लोग के सबकी उम्र भी मेरे जितनी है, कहीं सुना है और कुछ नहीं? तो इसका मतलब देयर इज नो अल्टरनेट, जिसको भगवान भी क्लियर कर रहे हैं और प्रभुपाद जी भी क्लियर कर रहे हैं। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे 4.21 है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। 4.21 एक सेकंड देखना है तो शरीरम केवलम कर्म 4.21
निराशीयत चित्तात्मा तत्व सर्व परिग्रह। प्रभु जी 18.55 में भी प्रभु वहां तो पहुंचा ही नहीं है, वहां कहाँ चले गए आप? अनन्य भक्ति का यहाँ बात नहीं आया माता जी। 4.21 में जो ना, ये तो योगी भी कर सकता है स्टेप से, ये कोई बड़ा बात नहीं है। योगी भी स्टेप से कर सकता है, ज्ञानी भी स्टेप से कर सकता है, उसके लिए आया है। यहाँ पर अनन्य भाव से नहीं कहना, केवल अनन्य भक्ति जो है ना, एक तो मैं एकदम मुंह पे आ रहा हूँ श्लोक, तो है तो 9 या 10 है, तो 2 अध्याय में 9 या 10 में ही है कि वही वो पर्टिकुलरली जो है ना, भगवान एकदम केवल वर्ड को एकदम श्लोक में यूज कर दिए वो उस टाइम पर। वहां पर ये जो शब्द जो ना केवल है, वो भगवान ने उसमें। प्रभु जी 8.14 में भी है। यस 8.14 यस। अनन्य चेता यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभ पार्थ नित्य योगिनः। यस वेरी गुड। कौन बताया ये? आनंद प्रभु ने। वेरी वेरी गुड। यस ये है ये श्लोक। इसमें जो है भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, एकमात्र अनन्य भाव से, केवल अनन्य भाव से ही मेरे को जाना जा सकता है। अच्छा, ये केवल अनन्य भाव मतलब क्या हो गया, जानते हैं क्या? एनीबॉडी नोज व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? आप लोग नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि अनन्य भाव की भक्ति क्या है ये भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। ओके। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो मेरे विराट रूप का जो दर्शन किया, दैट इज नॉनसेंस। मेरे को अगर जानना है तो मेरे ओरिजिनल स्वरूप को देखो, और ओरिजिनल और स्वरूप को देखने के लिए वो मेरा 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर स्वरूप है। वो मूल बात को यहाँ पर जो है, यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और उसको अगर जानना है तो तुम अपनी दृष्टि, ज्ञान और प्रविष्टुम, ये तीनों तुम प्रॉपरली रखो। ज्ञानम, दृष्टम, प्रविष्टम, ये तुम सब ओके रखो। जानने वाली बात क्या है वो आप लोग को 8 पॉइंट्स मैंने बताया। दृष्टुम, भगवान को आप प्रॉपरली देखेंगे, और प्रविष्टुम, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। अब ये अनन्य भाव की भक्ति क्या है वो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। इसलिए उस श्लोक को एक श्लोक की भगवद गीता बोला जाता है, क्योंकि उस एक श्लोक के अंदर में कोई समझ गया, जीवन में अगर उतार लिया, तो वो संपूर्ण भगवद गीता का जो सार है उस सार को समझ जाएगा। व्हाट इज दिस अनन्य भक्ति, वो हम लोग मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा प्रभुपाद की कृपा से। ओके, अभी आप लोग इसका तात्पर्य को कोई जन पढ़िए, एकदम स्पष्टता से पढ़िए, क्योंकि खूब लंबा तात्पर्य है, हम लोग उसको समझ के चलेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़िए। प्रभु जी आप मुझे बोले थे मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टता कहते हैं, जिससे ऐसे अनअधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझाना चाहते हैं, यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उससे उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार
तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में 6.23 में हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभ आरंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज रूप तथा द्विभुज रूप साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदुदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन को प्रार्थना पर दिखलाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे, तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न हैं। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहां तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूप का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप, जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणार्व में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.48 में कहा गया है, यस्ये कनिष्वस्ति काल मथावलंब्य
जीवन्ति लोम विलजा जगदण्ड नाथ विष्णुर्महान् सह इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट होता है, गोपाल तापनी उपनिषद में 1.1 में निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वे परमम देवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.3। एको वशी सर्वग कृष्ण इंगय, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि सन बहुधा यो अवभाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 1.21। ब्रह्म संहिता 5.1 का कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रा पतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं अपितु साक्षात भगवान है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मतः परंतरम नान्यत, भगवान कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाले विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रक्त व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। अरे बोल, क्या समझे? सब कोई जो जो दो दो पॉइंट बोलेगा,
कोई भी एक जन बोलेगा 2-2 पॉइंट बोलेगा। शिखा माता जी नहीं, बाकी लोग उन्होंने रीडिंग किया, बाकी लोग जो लोग श्रवण किए उनमें से कोई भी 2-2 पॉइंट बताए तो क्या इस इतना बड़ा तात्पर्य इसमें से क्या 2 पॉइंट अच्छा पॉइंट, क्या 2 पॉइंट आपको अच्छा लगा? बोलिए तो, बोलिए पूनम माता जी, बोलिए 2 पॉइंट। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। ये चीज बहुत अच्छे से साफ क्लियर हो जाती है प्रभु जी कि भगवान कृष्ण ही दो भुजी कृष्ण जी जो हैं वही मेन भगवान हैं, उनसे ही, और विष्णु जी जो है उन्हीं के अंश हैं। माने जो कंफ्यूजन जो किसी को भी कंफ्यूजन जो पहले जो रहता था वो चीज इसमें पूरा क्लैरिफाई कर दिया गया प्रभु जी। वेरी गुड। और कोई और किसी को क्या समझ में आया इतना बड़ा तात्पर्य में से? आनंद प्रभु बोले, आनंद प्रभु बोले। नो आनंद प्रभु जी पहले तो जी शिखा माता जी को मतलब धन्यवाद कहूंगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रूप से पढ़ा। तो उनके पढ़ते पढ़ते भी मैं पढ़ रहा था गीता, तो मुझे ये समझ में आया प्रभु जी कि पहला इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो निराकार समझ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ क्लियर कट बोल दिया है कि द्विभुजी भगवान, द्विभुजा वाला ही एकदम करेक्ट मतलब सही भगवान है। और दूसरा एक और पॉइंट आया था मुझे प्रभु जी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट ये कि सर्व कारण कारणम, मतलब भगवान श्री कृष्ण सभी कारण के कारण है। 2 पॉइंट होंगे। क्या हुआ? सर्व का मतलब क्या हो गया? सब कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण है, यानी शुरू से अंत और आदि अनादि सब जो भी कुछ हो रहा है सबके कारण का भगवान श्री कृष्ण है। नहीं, आप नहीं समझे। आपके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स आपका मार्वलस है। एक तो निर्विशेषवादी और एक तो सर्व कारण कारणम, 2 पॉइंट निकाले इस पूरा तात्पर्य से, वो बहुत अच्छा पॉइंट्स निकाले आप। किंतु सर्व कारण कारणम शब्द का जो मीनिंग जो है ये कुछ और होता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले श्वेता माता जी से जानते हैं। माता जी, आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा इसके अंदर में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भक्त को कोई भी रूप भ्रमित नहीं कर सकता, मतलब उन्हें श्री कृष्ण में ही लाइक आनंद आता है, उन्हें पता है कि वही मेन है, मतलब उनसे ही जितने भी अवतार है वो निकले हैं। और एक वो जो आया था ईश्वरम परम कृष्ण सर, जो हम गाते हैं सुबह, कि यही सब कारण के कारण है, मतलब कृष्ण ही मेंटेनर है, कृष्ण ही डिस्ट्रॉयर है, कृष्ण से ही सबकी लाइक मैनिफेस्ट होता है, मेंटेन होता है एंड डिस्ट्रॉय होता है। मतलब वही सब कारण के कारण, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जो भी इस पृथ्वी में हो रहा है, जो ये पृथ्वी बनी है और जो भी ये मेंटेन हो रही है, और अंत में सब इसी विष्णु में ही प्रवेश हो जाएगा, सब रूप उन्हीं का है। ठीक है। सर्व कारण कारणम का जो है आनंद प्रभु माता जी का सुने ना आप, माता जी जो बोली सर्व कारण कारणम का मतलब जी। एक तो ये है, और दूसरा एक और चीज है, सर्व कारण कारणम का मतलब क्या है? जो भी इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जिसका भी जो भी बल है, जिसकी भी जो शक्ति है, जिसमें भी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कृष्ण के प्रेजेंस के कारण है। तो इसलिए वो भी एक सर्व कारण कारणम होता है। इस भौतिक दृश्य जगत में भी हम लोग को जो कुछ भी दिखता है, उस वस्तु की जो भी उसकी शक्ति है वो कृष्ण से है। ये भी एक सर्व कारण कारणम है, इसका भी मीनिंग। अच्छा, आपका पॉइंट बहुत अच्छा, आनंद प्रभु का भी और माता जी का भी पॉइंट अच्छा था। ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है। भावना दंगी माता जी का पॉइंट्स लेते हैं हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये ना कि जैसे भगवान एक व्यक्ति है जिनका नाम कृष्ण है, और वही स्टार्टिंग और एंड है, और कृष्ण भगवान के अनेकों अनेक अवतार है, और उसमें से एक अवतार कृष्ण का भी है, कृष्ण नाम का भी है। क्या आप बता दिए उल्टा पुल्टा है सब, क्या आप बोल रहे हैं? कृष्ण अवतार है, कृष्ण नाम का मतलब वो मेन कृष्ण है, लेकिन फिर अनेक अवतारों में एक कृष्ण भी अवतार आता है।
हाँ और नहीं, उसमें आप पॉइंट क्या बोलना, ये कहाँ मिला आपको, ये कहाँ मिला, ये कहाँ मिला, एक मिनट, मुझे ये पेज कहाँ मिला ये चीज? नंबर ये ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हाँ अनादि ठीक है, हाँ ठीक है। उसके नीचे वाला पैराग्राफ में भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु के आदि है, वह समस्त कारण के कारण है। हाँ ठीक है, इसमें आप जो बोल रहे हैं वो के चीज नीचे कहाँ वाला मिली? पैराग्राफ प्रभु जी, नीचे वाला पैराग्राफ। अन्यत्र अन्यत्र भी कहा गया है कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है, और वो कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वो अवतरित होते हैं, हाँ ठीक है, वो अवतरित होते हैं, किंतु कृष्ण, आप एक तो सेंटेंस कुछ और बोले आप, मतलब कृष्ण नाम है, कृष्ण अवतार है। कि नीचे वाले लाइन में वो भी आ रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यहाँ कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। किंतु तब ये कहा गया है कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है। हाँ, ये तो मेन बात तो ये है ना, कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात कृष्ण ही भगवान है। चंस कला पुंस, एते चांस कला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सिर्फ इस भौतिक जगत में भगवान जब आते हैं ना, तब वो अवतार लेके आते हैं, और वैसे कृष्ण ही मूल है। कृष्ण से और कृष्ण का अवतार बोल के नहीं होता, वो तो इस पृथ्वी में आने के लिए वो कृष्ण अवतार लेते हैं, तो अदरवाइज कृष्ण का कोई अवतार बोल के नहीं है, कृष्ण ही स्वयं भगवान। ठीक है, एनीवेज ठीक है, माता जी का अच्छा था। और किसी को कुछ ठीक है, बाकी लोग कोई अटेम्प्ट अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मूल रूप से बात निकलता है कि कृष्ण जो है अनादि है, अनंत है, परमेश्वर है, परम पिता है, परम ज्ञानी है, परम गुरु है, सुहृदम है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, और हम जीवों का आश्रय स्थल है, और उनकी भक्ति ही हमारा जीवन का धर्म है, और उनका शाश्वत घर यानी गोलोक वृंदावन हमारे जीवन का अंत गंतव्य होना चाहिए, ताकि हम लोग वहां नित्य रूप में भगवान के श्री सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सके, और भगवान के नित्य दास बनकर भगवान की नित्य सेवा कर सके। ये हो गया इस श्लोक का मूल बात। अभी भगवान यहाँ पर अनन्य भाव से भक्ति की एक बात बताए, उस अनन्य भाव की भक्ति कैसे करेंगे, वो एक मेजर क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी जो बताया लास्ट की तरफ में, ये तो हो गया भगवान के प्रति ज्ञान, मगर अनन्य भाव से भक्ति कैसे करेंगे, क्या है उसका फॉर्मूला? अनन्य भाव से भक्ति करने का फॉर्मूला एक तो ऑलरेडी एक आया है ऐसे थोड़ा रूप में, मैं ABCDEF ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखाया था मैं एक बार। एक महात्मा का एक तो श्लोक आया था, 9वां अध्याय में आया था कहीं पर, मैं भूल रहा हूँ। उसमें महात्मा का एक प्रसंग आया था, उसमें ABCDEF ऐसे में लिखाया था। वो दुरात्मा और ये सब नहीं आया था क्या, एक तो महात्मा दुरात्मा, एनीवेज जो भी है मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो भी खूब लंबा तात्पर्य था, वो बहुत लंबा तात्पर्य था प्रभुपाद इसमें। ओ हाँ, ये वाला था, प्रभु जी लिखवाया हुआ है 9.14 वाला था, सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ जी 9.14। हाँ यस, नमस्ते माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। इसमें जो यस यहाँ पर है ABCDEF, यस इसमें जो लिखा है देखिए, ABCD में क्या लिखा था, ऑल एक्टिविटीज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, ऑल बिजनेस, no other business than to engage in glorification of Lord, chanting of Lord, E for devotion service, hearing and chanting about Lord, E for end determination, अंततः गत्वा हम लोग का डेस्टिनेशन होना चाहिए भगवान के श्री धाम, और F में है गया विदाउट एनी फेलर obey all the rules and regulations of आचार्य। ABCDEF ये हम लोग को 9.14 में मिला। सेम श्लोक देखिए अब 55 में क्या बोला जा रहा है, मत कर्म कृत मत परमम मत भक्त संग वर्जित
निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामिति पांडव, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम इति पांडव। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन महात्मा तुम अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, मगर वो अनन्य भाव की प्रैक्टिस की जो विधि है उसका फॉर्मूला क्या है, जो 9.14 में है तो हम लोग डिराइव किए तात्पर्य से। हालांकि श्लोक में वो चीज नहीं था, मगर यहाँ पर क्या उस श्लोक को इसको यहाँ पर एकदम कैटेगोरिकली मेंशन कर लिया कि देयर आर 5 क्वालिटीज दैट आर टू बी डेवलप्ड फॉर प्रैक्टिसिंग अनन्य भाव। अनन्य भाव से भक्ति डेवलप करने का 5 स्टेजेस को बताया गया। एंड व्हाट आर दोस 5 स्टेजेस? सबसे पहला है मत कर्म कृत, दूसरा है मत परमो, तीसरा है मत भक्त संग वर्जिता, 4 नंबर है संग वर्जिता निर्वैर, 5 नंबर है निर्वैर। तो ये शब्द का मतलब क्या है, आइए हम लोग इन शब्दों को समझते हैं। खूब ध्यान से सुनिए आप लोग, तब लोग समझ में आएगा। सबसे पहले भगवान बोलते हैं सबसे पहले योग्यता जो है वो होना पड़ेगा मत कर्मकृत, मतः कर्मकृत, यानी भगवान के लिए कर्म करना, जिसको बोला गया कृष्ण कर्म, भगवान के लिए कर्म करना, 24 आवर्स एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब प्रभुपाद बताते हैं कि ये तो हो गया टॉप क्लास का अनन्य भक्ति का स्टेज। अब सपोज ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है मंदिर में जाइए, कभी कभी भगवान के शिव विग्रह वाला मंदिर में जाइए और मंदिर में जाके मंदिर में सेवा दीजिए। आप लोग भगवान का बर्तन मांजना है या भगवान के लिए कुकिंग करना है या मंदिर का सफाई करना है, अगर वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग अपने अपने घर में तो कम से कम भगवान की सफाई कीजिए, भगवान के लिए गार्डनिंग कीजिए, भगवान के लिए फूल उगाइए, भगवान के लिए माला बनाइए। और ये भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग जो भी इनकम कर रहे हैं, कोई नौकरी के माध्यम से, कोई जॉब के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से, जो भी आप लोग इनकम कर रहे हैं उस इनकम को भगवान के सेवा में यूज कीजिए। दिस इज मत कर्मकृत। समझ में आया कि नहीं आया मत कर्मकृत? हरि बोल। किसी का कोई आवाज ही नहीं है, जो ना मेरा आवाज नहीं है जी। क्लियर आवाज आ रहा है क्लियर प्रभु जी, एकदम क्लियर आ गया प्रभु जी। ओके ओके, तो मत कर्मकृत समझ में आया? व्हाट मीन मत कर्मकृत? एंगेज योर सेंसेस, एंगेज योर एवरीथिंग, ऑल योर एफर्ट्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, कृष्ण कर्म। मगर उसके लिए भी क्या है, प्रभुपाद लेयर्स दिए हैं। ये नहीं सकते हैं तो कम से कम ये कीजिए, ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये कीजिए, ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो भी आप इनकम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो रुपया पैसा धन संपत्ति कमा रहे हैं, आप उस इनकम को ये समझिए कि भगवान की कृपा से वो इनकम हो रहा है और ये इनकम भगवान की सेवा के लिए है। वो ही कम से कम एंगेज कीजिए, तब होगा सबसे पहला आप लोग की योग्यता जो बनेगी वो मत कर्मकृत, यानी मतः कर्मकृत, यानी भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा सबसे पहला। फिर नेक्स्ट क्या बोला जाएगा? मत परमो। मत परमो मतलब कृष्ण परायण, ओनली वन गोल। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? ओनली वन गोल। वो गोल क्या है? मैं इस बार इस शरीर से इतना अच्छी तरह से भक्ति करूंगा कि मैं भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकूं। वैसे तो ये कामना नहीं करना चाहिए भक्तों को, भगवान जिस अवस्था में रखे, जिस परिस्थिति में रखे, वो वहीं पर जो है भगवान के कीर्तन का आनंद प्राप्त करता है। बट स्टिल हम लोग कली युग में है, प्रभावित है और इतने लोग शुद्ध भक्त नहीं हुए, तो हम लोग एक गोल तो होना पड़ेगा। वी हैव टू सेट वन गोल। तो क्या है? मत कर्म मत परम, मत कर्म, मतः परम, मतः कर, मत परमो, मत कर्म, मत कर्म कृतम, मत कर्म कृत। तो मत कर्म कृत यानी भगवान के लिए काम करना, और मत परमम मतलब हो गया एक गोल, ओनली वन गोल, वो हो गया
भगवान का गोलोक धाम प्राप्ति, कोई स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, कोई ऐसा कामना वासना नहीं। एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र गोल है, बाय हुक और बाय क्रुक मैं भगवत धाम प्राप्त करूंगा इस बार का इस शरीर में। और उसके लिए जितना जोर लगाना पड़े मेरे को उतना जोर लगा के तपस्या करना है। संकल्प के साथ में भक्ति करना है। सुबह जल्दी उठना तो जल्दी उठना ही है, मंगला आरती करना है तो करना ही है, भगवान का 16 माला जप करना है तो करना ही है, गीता क्लास करना है तो करना ही है, भागवतम पढ़ना है तो पढ़ना ही है, एकादशी करना है तो करना ही है, भगवान का श्रृंगार करना है तो करना ही है, तुलसी जल देना है तो देना ही है। सब शरीर का हर अंग में अगर तिलक लगाना है, गोपी तिलक, तो गोपी तिलक करना ही है। मेरे को भगवान के धाम वृंदावन धाम में या मायापुर धाम जाना है तो जाना ही है, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना तो करना ही है। जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, राधा अष्टमी, इस टाइप का पर्व जब आया तो भगवान का सेवा करना है तो करना ही है, मेरे को प्रचार करना है तो करना ही है। संकल्प होना पड़ेगा, कोई दृढ़ता नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, जीवन बस चल रहा है, ऐसे चल रहा है। क्या भक्ति हो रहा है क्या? ये तो बस ठीक है, समय के साथ हम लोग भी चल रहे हैं, इसमें आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। और लास्ट में आके जब मालूम चलेगा फेल हो गए जीवन के अंत में, बहुत अफसोस हो जाएगा, भयानक अफसोस हो जाएगा। जैसे सपोज कोई टेंडर हम लोग मारते हैं और किसी कारण से अगर काम नहीं मिलता, कैसा लगता है हम लोग को, इस आइटम का दाम अगर कम लिख दिया होता तो एक काम ही हमको मिलता है। अफसोस होता है कि नहीं होता है? हालांकि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद द विशेस ऑफ कृष्णा। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हुआ है, काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, एवरीथिंग। बट स्टिल मनुष्य शरीर में हम लोग और इतने शुद्ध नहीं हुए, और जो भी हो तो अफसोस हो जाएगा कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत किया होता, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठता, थोड़ा अच्छे से तपस्या करता, खूब शुद्ध तरीका से भगवान को याद करके अगर मैं चैंटिंग किया होता, तो मैं भी भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता। तो वो गोल सेट कीजिए। वो गोल सेट किए बिना आप लोग, कोई लोग 2 माला करता है, कोई 4 माला करता है, कोई माला ही नहीं करता है, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, कोई तिलक करता है, कोई तिलक नहीं करता है, कोई चैंटिंग करता था, कोई चैंटिंग नहीं करता है, कोई एकादशी कर रहा था, कोई एकादशी नहीं कर रहा है। ऐसे अगर आप लोग को लगता है कि भगवत धाम इतना 4 आना 5 पैसा का चीज अगर है भगवत धाम, तो ये फिर गलत अंडरस्टैंडिंग है। बहुमूल्य धन है, बहुमूल्य रत्न है भगवान का नित्य धाम। तो इस टाइप का प्रैक्टिस से मिलना थोड़ा मुश्किल है। एनीवेज, भगवान सबको कृपा करे हम लोग के ऊपर में, और हम लोग सबको प्राप्त कर सके, है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे भी हो, मैं हूँ चाहे आप हो, हम लोग सबको भगवत धाम प्राप्त कर सके। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त। मत भक्त मतलब मत भक्त यानी 9दा भक्ति। भक्ति की जो 9दा विधि होती है, इस 9 विधि को ही हम लोग को पालन करना है। 9 विधि को पालन नहीं कर सकते, कम से कम 8 विधि को, 8 विधि को नहीं तो कम से कम 7 विधि को, 7 विधि को नहीं तो 5 विधि को, 5 विधि को नहीं तो कम से कम 3 विधि को, 3 विधि को कम से कम 1 विधि को तो पकड़िए। श्रवण, अरे श्रवण तो कम से कम कीजिए। जब बोला गया है 9दा भक्ति के अंदर हम लोग को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, बंधनम, दास्य, साख्या, आत्मनिवेदन है 9दा भक्ति। यानी एक तो है अर्च। तो इनमें से और कुछ नहीं तो 1 कीजिए कम से कम। 9 नहीं कर पाते 8 कीजिए, 8 नहीं कर पाते 5 कीजिए, 5 नहीं 4 कीजिए, 4 कीजिए, 2 कीजिए, 2 नहीं कर पाते 1 तो कीजिए। जो लोग रेगुलर गीता क्लास करते हैं, जो रेगुलर भागवतम करते हैं, आप लोग को मालूम है, आप लोग 9दा भक्ति की 2 विधि को आप लोग डेली करते हैं, श्रवण और कीर्तन। क्योंकि हम लोग जब क्लास शुरू होता है उसके पहले हम लोग कीर्तन करते हैं, और फिर आप लोग श्रवण करते हैं। कर्णों के माध्यम से आप लोग श्रवण करते हैं, डेली भगवान का आनंद लेते हैं, डेली भगवान के बारे में सुनते हैं। तो ये साप्ताहिक कोर्स नहीं है, ये 15 दिन वाला कोर्स नहीं है, ये महीना का कोर्स नहीं है।
कि आज मन में आया तो आज कर लिया, फिर 15 दिन बाद मन में आया तो फिर 15 दिन बाद आ गया, फिर कभी कभी महीना भर बाद आ गया। मोहन प्रभु जब ग्रुप से 2-4 जन को जब निकालेंगे तब हम लोग 2-4 क्लास में आ जाएंगे। फिर वो फोन करेंगे, फिर वो मैसेज करेंगे कि माता जी आप क्लास नहीं कर रही है, कहाँ है, क्या है, प्रभु आप क्लास नहीं कर रहे हैं, क्या है, कहाँ है। फिर 1 क्लास 2 क्लास में आ गया। मेरे पे एहसान मत कीजिए क्लास में आकर, आप अपना देखिए कि मेरा कहाँ बेनिफिट हो रहा है, मेरा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप अपना बेनिफिट देखिए। तो सेट द गोल ऑफ लाइफ एंड नवदा भक्ति में से श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 तो 100% करना चाहिए। कुछ माताजी लोग मैं जानता हूं, उन लोग जो है भगवान का अर्च विग्रह सेवा करता है, भगवान को नहलाने का काम करता है, भगवान को कपड़ा पहनाने का काम करता है, भगवान का मंगला आरती करता है, भगवान को दीप दिखाता है, धूप दिखाता है, शंख दिखाता है, चंवर डुलाता है, भगवान के लिए भोग बनाता है। अर्च विग्रह सेवा कीजिए। प्रभु जी अपना महामंत्र स्मरण में आ जाएगा ना, महामंत्र नहीं, महामंत्र नहीं, नवदा भक्ति के अंदर महामंत्र कहीं भी नहीं है। महामंत्र का स्थान महामंत्र नवदा भक्ति से ऊपर है। जी प्रभु जी, ओके। हाँ, महामंत्र नवदा भक्ति से, नवदा भक्ति इज प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड महामंत्र इज ऑलरेडी प्यूरिफाइड। नवदा भक्ति प्रभु, नवदा भक्ति में जो स्तर जो दिए हैं, श्रवण कीर्तन स्मरणम, बंदनम, क्या बोला अभी मैं उसको, भगवान का उसका अर्चनम, दास साख्यम, तो ये स्टेजेस है प्रभु, ये हम लोग को शुद्धता करता है। ये धीरे 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 भगवान के प्रति जो हम लोग का आसक्त करता है भगवान के प्रति। और महामंत्र जो है वो नवदा भक्ति के ऊपर है, हालांकि वो नवदा भक्ति के नीचे भी और नवदा भक्ति के ऊपर भी है। नवदा भक्ति के नीचे इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग महामंत्र जप करेंगे उतना ज्यादा इस नवदा भक्ति में हम लोग का इंटरेस्ट जगेगा, और तब जाके ये सबसे ऊपर में इसलिए भी है, जब ये नवदा भक्ति हम लोग करेंगे तो महामंत्र का जो मूल रस जो है वो तब मिलेगा। उसका ओरिजिनल टेस्ट जो है वो खट्टा है कि मीठा है कि क्या, वो टेस्ट जो वो वहां जाके मिलेगा। तो नवदा भक्ति में से टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं। एकादशी के दिन मंगला आरती नहीं करना चाहते। इतना बोलने के बावजूद भी मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मैं कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आज कोई लोग है जो 4 माला किए हैं, कोई 2 माला किया है। अब मैं क्या बोलूं बताइए, और कितनी बार बोलूं मैं तो बोलने का तो अब शब्द नहीं है ना मेरे पास, तो क्या बोलूंगा मैं। ठीक है, जैसे आप लोग के भी अपना विवेक है, आप लोग भी कुछ सोच समझ के वैसा कर रहे होंगे, तो वैसा कीजिए। मत भक्त मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त। तीसरा जो योग्यता हो गया वो हो गया नवदा भक्ति का मत भक्त। फिर संग वर्जिता मतलब हो गया कि जो कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है वो करना, और जो कृष्ण की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो कृष्ण की भक्ति में बाधा प्रदान करता है, जो कृष्ण की भक्ति में हम लोग को ऐसा लगता है कि ये नास्तिकों का संग, सकाम कर्मी लोगों का संग या ज्ञानियों का संग, सकाम कर्मी और ज्ञानी कर्मी लोगों का संग, मतलब जो खूब ज्यादा रुपया पैसा का बात करता है ना। बहुत जगह देखिए, बहुत जन बात करता है, अरे तुम देखा उसके घर में कितना सुंदर गाड़ी रखा हुआ, उसके घर में कितना सुंदर कुत्ता है, उसके यहाँ इतना सारा नौकरानी लोग काम करता है, उन लोग का घर में कपड़ा देखो इतना सुंदर सुंदर, उन लोग का देखो भगवान इतना सुंदर लगता है, उन लोग देखो दिवाली पे ये नया नया सामान खरीदा। इस टाइप का जो सकाम कर्मी जो होता है, जो कर्मी व्यक्ति लोग जो होता है ना, इनका संग त्याग करना चाहिए, जो हर वक्त रुपया धन संपत्ति इसका बात करता है। और दूसरा हो गया ज्ञानी का मतलब हो गया कि जो फिलोसॉफी टाइप का बात करता है, जो मतलब क्या है, भगवान को तो मानता नहीं है, ये ऐसा होने से वैसा होता है, वैसे होने से वैसा होता है, या निर्विशेषवादी, इनका संग को त्याग करना चाहिए। तो इसलिए इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में भी 1.1.11 ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का। इसमें बताया गया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। क्योंकि क्या बोला है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। अनुकूल्य से संकल्प क्या होना चाहिए जीवन में, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो। वो अनुकूल क्या है, सुबह उठना,
सुबह 5 बजे नहीं तो कम से कम 5:15 बजे तक। बाकी लोग उठ पाते हैं, क्यों? पूनम माता जी के बच्चे नहीं गया, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तरुणा माता जी का परिवार नहीं है गया, सारिका माता जी का परिवार नहीं है, इनके सर दर्द नहीं होता है। रूपेश प्रभु तो ये तो 4-5 माला भी कर चुके होते हैं मंगल आरती के पहले। तो इन लोग जब कर पा रहे हैं तो मैं और आप क्यों नहीं सकेंगे? हम लोग चेष्टा नहीं करते हैं, इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है भगवान के पास जाने का। जाएंगे 2, 4, 5, 7 और जन्म लेता, उसके बाद चले जाएंगे धीरे आस्ते। ऐसे होता है क्या? ऐसे चलता है जीवन। तो संग वर्जिता मतलब मूल रूप से यहाँ पर कर्मी और ज्ञानी, इन दोनों का संग वर्जन करने के लिए बोला गया। और फिर लास्ट में होता है निर्वैर, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर। तो 5वां जो क्वालिटी है वो बताया गया निर्वैर मतलब नॉट मेकिंग एनी एनिमी, किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाना, ये हो गया निर्वैर। अब शत्रु नहीं बनाने के लिए क्या तरीका है? तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि शत्रु तो बनेगा ही बनेगा। प्रहलाद महाराज हो, जेसस क्रिस्ट हो, चाहे अपने ये हरिदास ठाकुर हो, जो भी प्रीचिंग का कार्य किया है, प्रीचिंग का कार्य में विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। एक दिन वो भावना माता जी ना प्रमिला चौहान माता जी को एक दिन बता रही थी कि रास्ता में कुछ आदमी लोग, कुछ भक्त लोग जो है प्रीचिंग कर रहे थे, किताब उताब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मगर लोग जो उन लोग को तिरस्कार करते हैं, लोग कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि निर्वैर जो है, एनिमी नहीं बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीचिंग करो। प्रीचिंग करने से क्या होगा? हम लोग को इस टाइप के लोग हम लोग को जीवन में मिलेंगे, और उन लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार का जब हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से, वो चाहे मेरे को थप्पड़ी मार के गया हो, चाहे गाली ही दे के गया हो, चाहे वो किताबों को खरीदा ही नहीं हो, चाहे मेरा समय नष्ट किया हो, मगर फिर भी मैं भगवान से अगर प्रार्थना करता हूं कि हे कृष्ण, ये तो अज्ञानी है, आप इस पे कृपा कीजिए, ये भी आपका भक्त बने, दैट इज निर्वैर। सोचिए, और हम मेरा जैसा कोई कुछ बोल दे तो फटक से क्रोध आ जाए, फटक से गुस्सा आ जाए। और यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये डेवलप अगर करना है तो ये डेवलप करने के लिए खुद को किसी का भी एनिमी अगर नहीं बनाना है, द बेस्ट थिंग इज प्रीच। तुम प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करने से तुम्हारे बहुत दुश्मन मिलेंगे, बहुत दुश्मन होंगे तुम्हारे। अब उन दुश्मनों के लिए भी तुम जब भगवान से प्रार्थना करना जब चालू करोगे ना कि इनका भी भगवान कल्याण करो, इनका भी कल्याण करो, इनका भी कल्याण करो, भगवान इनका भी कल्याण करो, इनका भी कल्याण करो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे में डेवलप हो जाएगा। निर्वैर वाला जो है ये तुम्हारे में डेवलप हो जाएगा। किसी का भी बुरा नहीं चाहना, किसी का भी खराब नहीं चाहना, किसी का भी गलत नहीं चाहना, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना, किसी से भी द्वेष नहीं करना। तो हम लोग को ये 5 क्वालिटी जो है, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जिता और निर्वैर, ये 5 क्वालिटी को डेवलप करने से ही अनन्य भाव से भक्ति होगा। अनन्य भाव से भक्ति, सिर्फ अनन्य भाव से भक्ति। अनन्य भाव से भक्ति का मतलब क्या है? वो ये है, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा। तो ठीक है, इस श्लोक को हम लोग 9.14 के साथ इसका क्या लिंक है वो भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। 9.14 को क्या बोला गया है और यहाँ क्या बोला गया, और दोनों में मीनिंग सेम निकलने के बावजूद भी अंतर क्या है, उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कल। और कल इसका हम लोग तात्पर्य को भी पढ़ेंगे, और इस एंटायर 11 अध्याय को हम लोग जो पॉइंट्स रह गए हैं उन सबको भी हम लोग कल लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो 11वां अध्याय जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कल इसको हम लोग जो रीडिंग करना है वो सब करके हम लोग इसको विराम देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? किसी? सारिका माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे अभी कहा कि जैसे कभी कोई टेंडर पास नहीं होता है, कोई चीज से चूक जाता है, तो फिर उसकी अगर जैसे अपने ये सोचते हैं जो कुछ भी हुआ है प्रभु की कृपा से ही हुआ है, कृष्ण की कृपा से ही हुआ है, कृष्ण की मर्जी उसमें शामिल थी इसलिए वो नहीं हुआ,
तो यही अगर अपनी कभी भक्ति आप लोग करें, समझिए कि अपने उस दिन एक दिन के अंदर अपना कुछ भी नहीं हो, अगर हम उस दिन कोई कारणवश मंगला आरती भी नहीं हो पाए या माला भी नहीं कर पाए, तो वो आप लोग क्या सोचेंगे कि उसमें हमारी कोई कमी है कि वो भी भगवान की मर्जी से ही हुआ है? टेंडर जो था ना, वो मेरे इंद्र तृप्ति से लिंक था, वो मेरे पर्सनल लाइफ से लिंक था, मगर भक्ति जो है ये आध्यात्मिकता से लिंक है, ये भौतिक चीज से लिंक नहीं है। टेंडर इज ए भौतिक, कंप्लीटली भौतिक, एंड मंगला आरती भगवान का जप इज आध्यात्मिक, एंड आध्यात्मिक हैज ए सेपरेट, उसका सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट प्रोग्राम है ये, इसका सॉफ्टवेयर ही अलग है और भौतिक का सॉफ्टवेयर ही अलग है। प्रभु जी, अगर कभी कोई चीज पे उस दिन जैसे भक्ति में कुछ कमी हो जाए तो हमें क्या मानना? जैसे अपने मन में ये गिल्ट होता है कि हम आज ये नहीं कर पाए या ये नहीं कर पाए, करना चाहिए था, तो वो मतलब क्या चीज से रिलेट करेंगे आप लोग? किस लिए, मतलब किस कमी के वो भी भगवान, देखिए वो भी भगवान के मर्जी से होता है, वो भी भगवान की मर्जी से ही होता है। हाँ, उस टाइम पर हम लोग को ये समझना चाहिए कि चलो ठीक है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आज, जैसे एक माता जी है, उनके बहुत ज्यादा आज वो हो रखा है, क्या प्रॉब्लम हो रखा है, माइग्रेन हो रखा, उनको बहुत अवस्था खराब हो रखी है उनकी आज, माता जी का। शिखा माता जी, थोड़ा उनका खबर ले लीजिएगा, प्रमिला माता जी का, प्रमिला चौहान माता जी का, उनका तबियत बहुत ज्यादा खराब है, आप भी ले लीजिएगा बसारिका माता जी। आज नहीं, आज तो उनका पूरा भयानक माइग्रेन हो रखा है, कल थोड़ा सा हाई लो कर लीजिएगा। तो ऐसी अवस्था बहुत बार रहती है। या कुछ भक्त है, जैसे रामेश्वर प्रभु हो गया शायद, राजेश्वर प्रभु, वो शायद एकादशी नहीं करते हैं, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, तो उस टाइम पे ये समझना ठीक है, नहीं कर पा रहा है, ये भी भगवान की इच्छा है, और मेरे कर्म ऐसे किए हुए हैं, भगवान तो सबकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, मेरे ही ये सेवा अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली मेरे कोई कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। कोई बात नहीं, कम से कम भगवान का स्मरण तो आ रहा है, कोई बात नहीं है, कल अच्छी तरह से भक्ति करूंगा, कल अच्छे से माला करूंगा, कल बढ़िया से जल्दी उठूंगा, कल से एक नया सवेरा होगा, कल से नया भक्ति का आरंभ होगा। There is not the end, there is always a beginning. वही प्रभु जी, कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, कुछ